गैस वेल्डिंग और कटिंग सुनने में लगता है कि बस धातु को पिघलाने का काम होगा, है ना? लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। असल में ये एक ऐसा हुनर है जिस पर हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की पूरी नींव टिकी हुई है। तो आज हम इसी की साइंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी हमारे पास आई है शासकीय ITI सूरजपुर के प्रशिक्षण अधिकारी मनीष कुमार नायक की तरफ से। अच्छा, जो अभी हम देख रहे हैं ये पिघलने जैसा लग सकता है पर वैसा है नहीं। ये कोई मामूली आग बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसी ज्वाला जो ज्वालामुखी के लावा से भी 3 गुना ज्यादा गर्म हो। कमाल है ना? तो सवाल यही उठता है कि भाई सिर्फ 2 गैसों को मिलाने से इतनी जबरदस्त गर्मी आखिर पैदा होती कैसे है? चलिए आज इसी के पीछे का राज खोलते हैं। तो इस कमाल की गर्मी का सारा राज वो उन गैसों में ही छिपा है जो इसे बनाती हैं। तो सबसे पहले इन्हीं गैसों को समझना जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, पता है? ऑक्सीजन जो है वो खुद कभी नहीं जलती। नहीं, वो आग को भड़काने का काम करती है, उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना देती है। और इसी वजह से कोई भी फ्यूल गैस जब उसे शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है तो वो हवा के मुकाबले कई गुना ज्यादा गर्म जलती है। इस टेबल पर नजर डालें तो साफ पता चलता है। देखिए, एसिटिलीन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या होता है? ये 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस की मतलब जबरदस्त ज्वाला पैदा करती है। और बस इसीलिए ये वेल्डिंग और कटिंग के लिए सबकी पहली पसंद बनी हुई है। और ये जो इतनी गर्मी है ना, ये एक झटके में नहीं निकलती। ये बड़ा दिलचस्प है। दरअसल एसिटिलीन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है वो 2 हिस्सों में होता है। पहले एक छोटी सी बहुत तेज अंदरूनी ज्वाला बनती है, फिर यही ज्वाला बाहर की हवा से और ऑक्सीजन खींचती है और तब जाके एक बड़ी और स्थिर ज्वाला बनाती है। और जानते हैं, यही 2 स्टेप वाला प्रोसेस हमें वेल्डिंग के लिए एक एकदम परफेक्ट कंट्रोल्ड आग देता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वेल्डर सिर्फ गैस नहीं जला रहा होता। नहीं, वो तो एक कलाकार की तरह है जो गैसों के मिक्सचर को कंट्रोल करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के टूल्स तैयार करता है। और ये टूल्स क्या हैं? ये हैं आग की अलग अलग लपटें, और हर एक का अपना एक खास काम है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल फ्लेम की। समझिए, ये हमारा ऑलराउंडर है। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन एकदम बराबर मतलब 1:1 के रेशियो में होते हैं। इसकी पहचान बहुत आसान है। इसका जो अंदरूनी हिस्सा होता है ना, वो एकदम साफ और नुकीला होता है। और ज्यादातर काम जैसे कि माइल्ड स्टील की वेल्डिंग वो इसी से किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा होती है। इसकी आवाज भी थोड़ी तेज होती है, फुफकारने जैसी, और इसका अंदर का हिस्सा छोटा और ज्यादा नुकीला होता है। लेकिन इसका एक बहुत ही खास मकसद है। देखिए, ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये पीतल और कांसे जैसी धातुओं पर एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक सुरक्षा कवच बना देती है। इससे क्या होता है? वेल्डिंग के दौरान उनके जरूरी तत्व भाप बनकर उड़ नहीं पाते। है ना कितना स्मार्ट तरीका? और फिर हमारी तीसरी फ्लेम है कार्बोराइजिंग फ्लेम। अब इसमें एसिटिलीन ज्यादा होती है। इसकी पहचान भी अलग है। इसमें 3 परतें दिखती हैं और एक फैला हुआ पंख जैसा आकार भी होता है। इसका काम एकदम अलग है। ये मेटल की सतह को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। कैसे? ये आग मेटल पर कार्बन की एक परत चढ़ा देती है। इसी प्रोसेस को हार्ड फेसिंग कहते हैं। और इसका फायदा? इससे सतह घिसने से बचती है और कहीं ज्यादा टिकाऊ हो जाती है। और ये देखिए, यहाँ तापमान का फर्क कितना साफ दिख रहा है। कार्बोराइजिंग फ्लेम जो लगभग 2900 डिग्री पर है, इन तीनों में सबसे ठंडी है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, वो 3300 डिग्री पर सबसे ज्यादा गर्म है, मतलब एकदम पावर हाउस। तो चलिए, अब हम ज्वाला की ताकत को तो समझ गए हैं, पर अब आता है असली सरप्राइज। मोटी से मोटी स्टील की चादर को काटने का तरीका। उसे पिघलाना है ही नहीं। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? जी हाँ, असल में ये पिघलाना है ही नहीं, ये है तेजी से जंग लगाना। बिल्कुल सही सुना। ये बस एक बहुत ही कंट्रोल्ड और सुपर फास्ट जंग लगने का प्रोसेस है। होता क्या है कि जब गर्म लोहे पर शुद्ध ऑक्सीजन की तेज धार पड़ती है तो लोहा जलकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसे हम स्लैग कहते हैं, और इस रिएक्शन में और भी ज्यादा गर्मी पैदा होती है। ये पूरा काम सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में हो जाता है। स्टेप 1, टॉर्च की ज्वाला से मेटल को उसके किंडलिंग टेम्परेचर यानी लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। स्टेप 2,
जैसे ही मेटल एकदम लाल हो जाता है, उस पर शुद्ध ऑक्सीजन की एक हाई प्रेशर जेट छोड़ी जाती है। और स्टेप 3, बस लोहा फौरन जलकर स्लैग बन जाता है और ऑक्सीजन की वही तेज धार उसे उड़ाकर रास्ते से हटा देती है, और हो गया हमारा कट तैयार। तो ठीक है, थ्योरी तो अब हमें समझ आ गई। अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक एकदम परफेक्ट साफ सुथरा कट लगाने के लिए एक स्किल्ड ऑपरेटर को आखिर किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, एक बेहतरीन कट के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। ये हमारे 3 हीरो हैं। पहला, सही ऑक्सीजन प्रेशर, इतना कि मलबा हट जाए पर कट खराब ना हो। दूसरा, एक जैसी कटिंग स्पीड, न बहुत ज्यादा तेज न बहुत ज्यादा धीरे। और तीसरा, टॉर्च की नोक और मेटल के बीच सही दूरी बनाए रखना, करीब 3 से 5 मिलीमीटर। इससे गर्मी बिल्कुल बराबर लगती है। और हाँ, एक प्रो टिप जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी कटिंग टिप को हमेशा साफ रखें। क्यों? क्योंकि अगर प्रीहीट का एक भी छेद बंद हो गया तो ज्वाला एक तरफ भागेगी और कट एकदम टेढ़ा मेढ़ा और खराब क्वालिटी का होगा। मतलब साफ रहे, औजार सही तो काम सही। तो सवाल उठता है कि इस कमाल की तकनीक का इस्तेमाल होता कहाँ है? जवाब है लगभग हर जगह। बड़े बड़े शिपयार्ड में जहाज बनाने से लेकर पुराने पुलों और बिल्डिंगों को तोड़ने तक, प्लेट्स के किनारों को वेल्डिंग के लिए तैयार करना हो या स्टील में छेद करना हो, इसकी जरूरत हर जगह पड़ती है। तो हमने देखा कि स्टील को काटना असल में उसे पिघलाना नहीं, बल्कि तेजी से ऑक्सीडाइज करना, या कहें कि जंग लगाना है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? कि हमारी दुनिया में हमारे चारों तरफ ऐसी और कितनी औद्योगिक प्रक्रियाएं होंगी जो ऊपर से कुछ और दिखती हैं, पर उनके पीछे का विज्ञान कुछ और ही कहानी कहता है। इस विषय की PDF और असेसमेंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, और ऐसे ही क्विक और ज़रूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।